140 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। दूसरी बात, मैं कृषि वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहता हूँ। यह सही है कि आपका यह प्रयास है कि हमारे किसान नए वैज्ञानिक तरीके खेती के लिए अपनाएं, लेकिन मेरे विचार में अभी तक कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे खेतों तक नहीं जा रहा है। वह केवल पुस्तकों में बंद है। हमारे कृषि वैज्ञानिक खोज करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, अपनी खोजों को किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन जितना विज्ञान किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है। अब किसान नई खोजों से लाभ उठाना चाहते हैं, नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी समझने की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन इसे किसानों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप इसके लिए किसान मेले आयोजित करें, रेडियो तथा दूरदर्शन पर इन खोजों का प्रचार करें, कृषि कॉलेजों में इनका प्रचार करें। यह अनुभव मैं जब कृषि मंत्री था तब मैंने स्वयं किया था। गांवों में जाने के लिए आरंभ में अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को हिचक हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया तो जिस गांव में वैज्ञानिक गए वहां किसानों की फसलें अच्छी होने लगी। इसी तरह से विज्ञान सारे देश में इनको फैलाए। मैं कृषि विज्ञान मेलों को गांव-गांव में आयोजित करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि इससे परिणाम बहुत ही शीघ्र और अच्छे होंगे। पहला। तीसरी बात, मैं किसानों पर लगने वाले कर के संबंध में कहना चाहता हूँ। किसानों पर यद्यपि सीधे आप आयकर नहीं लगाते हैं, तथापि जो भी कर आप वस्तुओं पर लगाते हैं उसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी जाती है, जबकि उद्योगपतियों को सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है। किसान को जो कर्जा आप देते हैं उस पर ब्याज की दर कम लगनी चाहिए। उसको जो बिजली आप देते हैं उस पर शुल्क कम लगाया जाना चाहिए। उसकी भूमि का लगान आप कम कर दो। उसको जो पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है उस पर कर कम कर दो। इस तरह से आप किसान की सहायता करेंगे तो वह देश को भरपेट अनाज पैदा करके दे सकेगा। किसान देशभक्त भी है, वह देश की पैदावार को भी बढ़ाता है। वह जवान भी देश की रक्षा करने के लिए आपको देता है, और देश को ही नहीं विदेशों को भी अनाज देने के लिए अब वह तैयार हो रहा है। इसलिए सरकार का ध्यान किसान पर सबसे पहले जाना चाहिए। पैरा। मेरा कहना यह है कि किसानों की जो कठिनाइयां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पक्षपात पूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए। किसान को सबसे बड़ी शिकायत भी यही है कि उसको और सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना वह नहीं दे रही है। किसान का अन्न खाकर सारे देश के लोगों की आंखें खुलती है, विदेश के लोगों की भी आंखें खुलती है। पर मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है मेरी दृष्टि में यह काफी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया को की आधी आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है उसका संबंध 80% आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। पैरा। महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष को हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश के किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाए तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है।
इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूरी है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफी कृपा हमारे ऊपर रही है। स्टॉप डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।